हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और अगर आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो इस चैनल के थ्रू आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 12th का रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शंस हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया होता है, जिसमें हम ऑलरेडी टाइप्स ऑफ रिलेशंस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये टाइप्स हम डिस्कस कर चुके थे और मैंने एग्जांपल्स भी आपको दिए थे, एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये रिलेशंस, ये टाइप के जो डिफरेंट रिलेशंस हमारे पास, सिमेट्रिक किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव किसे कहते हैं या रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है हम वो डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या डेफिनेशन है उसकी। अ रिलेशन, इसके लिए मैं एक पॉइंटर ले लेती हूँ जरा, एक मिनट बस। So a relation R in a set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. अगर कोई भी रिलेशन ये तीनों कंडीशन होल्ड करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, वो तीनों है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अगर आपको डाउट है कि रिफ्लेक्सिव क्या था, सिमेट्रिक क्या था, ट्रांजिटिव क्या था, आप इससे पहले वाली वीडियो पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको क्लियरली मैंने एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है हमारे, राइट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जांपल कह रहा है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, राइट, इन अ प्लेन विद आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय आर। रिलेशन कैसे डिफाइंड है, ऑर्डर्ड पेयर T1 T2, जहाँ पे कंडीशन दी है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। हमें ये दिया हुआ है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ये कंडीशन दी है। हमें ये बोला है चेक करिए वेदर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें अगर इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है, इसका मतलब मुझसे तीन चीजें पूछी है। मुझे चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, मुझे चेक करना पड़ेगा ये सिमेट्रिक है या नहीं, और ये लास्टली मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करता है, तीनों चीजें प्रूफ होती हैं करेक्ट, तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ ये कैसा रिलेशन है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम इस कैसे करना है हमें इसे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव। हमें पता है, देखिए R तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। क्यों होगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये हमें क्लियरली पता है कि सिंस एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि ए एलिमेंट जो होगा वो बिलोंग करना चाहिए R को, राइट। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें पता है जितने भी ट्राइंगल होंगे वो ट्राइंगल अपने आप से तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। इसका मतलब ये वाला सेट जो होगा वो R को बिलोंग करेगा। इसका मतलब R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। फर्दर अगर मैं चाहूँ तो देखिए, अब मुझे सिमेट्रिक ले चेक करना है। रिफ्लेक्सिव तो क्लियर है कि हर एक ट्राइंगल, आप कोई भी एक ट्राइंगल को उसी के ऊपर कर सकते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही होगा क्योंकि उसकी साइज एवरीथिंग विल रिमेन सेम। नाउ हियर फर्दर अब हम सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कंडीशन क्या कहती है सिमेट्रिक के लिए, मुझे ये कहती है अगर ए भी बिलोंग कर रहा है एक रिलेशन R को, तो मैं बोलूंगी बी ए भी किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन R को, राइट। ये है हमारा क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसके लिए देखिए फर्दर अगर मैं T1 T2 बोल रही हूँ बिलोंग कर रहा है R को, राइट। अगर T1 T2 बिलोंग कर रहा है R को, इसका मतलब क्या हुआ, T1 कॉन्ग्रुएंट है किसके, T1 कॉन्ग्रुएंट है किसके, कॉन्ग्रुएंट है T2 के। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो डेफिनेटली मैं इसका रिवर्स भी तो लिख सकती हूँ ना, मैं लिख दिया T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, T1 के, राइट। यहाँ पे बेटा आपको प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। मैंने जैसे इसके बिगनिंग में ही बोला था, इस चैप्टर में आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर बहुत मैटर करती है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप अपना आंसर किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहले लिखा T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 विच इम्प्लाइज इवन आई कैन से T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, राइट। तो अब मैंने T2 कॉन्ग्रुएंट टू T1 लिखा, तो अब ऑर्डर पेयर कैसे लिखेंगे आप, T2 T1 बिलोंग्स टू R। ये दिख रहा है आपको, T2 T1 बिलोंग्स टू R। सो हेंस हम बोल देंगे R क्या है, सिमेट्रिक। आपने स्टार्ट किया था T1 T2 बिलोंग्स टू R और कहाँ पहुंच गए, T2 T1 बिलोंग्स टू R। तो A भी बिलोंग्स टू R एंड BA ऑल्सो बिलोंगिंग टू R। तो इस टाइप का रिलेशन कैसा होता है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमारे पास कंडीशन होती है अगर A भी बिलोंग कर रहा है R को,
बी सी बिलोंग कर रहा है फिर से आर को, आई डोंट नो ये क्यों ऐसे लाइन आ जा रही है, तो डेफिनेटली ए सी भी बिलोंग करेगा किसको, आर को बिलोंग करेगा। तो यहाँ देख लेते हैं T1 T2 हमने बोला और T2 T3 ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर को। जब मैं बोल रही हूँ T1 T2 बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, और जब T2 T3 बोल रही तो इसका मतलब है इस रिलेशन के हिसाब से T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। ठीक है, तो डेफिनेटली आप देखिए अगर मैंने बोला तीन चीजें हैं, मैं बोल रही हूँ ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और सेकेंड वाला थर्ड के कॉन्ग्रुएंट है, तो डेफिनेटली फर्स्ट और थर्ड भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। तो क्लियरली मैं बोल सकती हूँ कि T1 भी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, T3 के। अगर T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा तो ऑर्डर पेयर कैसे लिखेंगे, T1 T3 बिलोंग्स टू R। तो अगर T1 T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R देन इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों, क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि ये तीनों चीजें होल्ड कर रहा है, तो इसलिए हम इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कैसे हमें इक्वेशन करना है। क्या यहाँ पे मेरा मेन फोकस है, आप अपना आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो ये एक इक्वेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। तो इन अ सेट ए, ये सेट दिया हुआ है जिसमें नंबर्स है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिवन बाय, और रिलेशन कैसे डिफाइंड है देखिए, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, सो इज इट्स नॉट इन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इन इक्विवेलेंस, ठीक है, इज इट मतलब वी हैव टू शो कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, और या फिर इन भी आ सकता है यहाँ पे। एंड फाइंड ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके इस क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंस रिलेशन डिस्कस करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन डिस्कस चेक करने के लिए मुझे चेक भी नहीं, यहाँ पे बोला शो दैट, इसका मतलब ये होगा, हमें शो करके दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है वो मैं आपको फर्दर बताऊंगी। तो पहले हम समझते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन हम प्रूफ कैसे करेंगे, राइट। तो देखें कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चीज हम इसमें देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले आपको कभी भी हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो हम रिफ्लेक्सिव पहले देखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप लिखेंगे कैसे वो ध्यान रखिए। देखिए पहले हमने लिखा फॉर ऑल ए दैट इज बिलोंगिंग टू ए। अब यहाँ पे प्लीज बच्चे एक गड़बड़ ये भी कर देते हैं कि वो कुछ एग्जाम्पल से दिखा देंगे कि जैसे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यस ये हो गया डिविजिबल बाय 2, और बोल देंगे यस ये क्या है 1 1 बिलोंग्स टू आर, सो इट इज व्हाट, इट इज रिफ्लेक्सिव। जो इसमें आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई एग्जाम्पल ले रहे हो तो वो सभी के लिए ट्रू होना चाहिए। अगर आप किसी चीज को ट्रू दिखा रहे हो, हाँ अगर कोई चीज फॉल्स दिखा रहे हैं तो उसके लिए एक एग्जाम्पल भी इनफ है उसे फॉल्स दिखाने के लिए। तो ट्रू दिखा रहे हैं तो आप अगर 1 1 ले रहे हो तो इसी तरीके से आपको 2 2 का भी दिखाना पड़ेगा, 3 3 भी दिखाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, जनरल केस प्रोवाइड कर देते हैं कोई भी क्वेश्चन के लिए। तो हम कैसे लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, हमने लिया फॉर ऑल ए दैट इज बिलोंगिंग टू सेट ए। हमारे पास रिलेशन क्या बोला है, ए बी ऑर्डर पे ऐसा होना चाहिए दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए ए माइनस ए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए आप लोग सेम वाले पेयर चाहिए होगा, सो ए माइनस ए कितना हो जाएगा 0, और 0 जो होगा इट इज जस्ट डिविजिबल बाय 2 ना, 2 डिवाइड करेगा 0 को, बिल्कुल करेगा। सो विच इम्प्लाइज व्हाट, ए बिलोंग्स टू आर। जैसे ही आपके पास ये कंडीशन आ गई ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर ऑल ए दैट इज बिलोंगिंग टू ए। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स है 1 2 3 उनको हमने ए से नोटेशन दे दी जो कि सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो उसमें जब भी आप ए माइनस ए करोगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 4 माइनस 4, सब केस में आंसर 0 आएगा, और वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा ही होगा, मतलब 2 से डिवाइड करेगा ही करेगा। तो डेफिनेटली ए जो ऑर्डर्ड पेयर होगी वो बिलोंग करेगी आर को, और ए अगर बिलोंग करेगा तो ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सो आर अभी हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, एक चीज रिफ्लेक्सिव। बढ़ते हैं सिमेट्रिक की ओर। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, देखिए फॉर सिमेट्रिक हमें पता है कंडीशन क्या होती है सिमेट्रिक के लिए, ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग टू आर कर रहा है तो मैं स्टार्ट करूंगी ए बी बिलोंग्स टू आर लेट, और अगर मैं बी ए बिलोंग्स टू आर पे पहुंच गई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करेंगे, आपकी अप्रोच ए बी बिलोंग्स टू आर से होगी, और अगर वो बी ए बिलोंग्स टू आर पे पहुंच गया तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक होगी। ठीक है, सो ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए क्या होगा, देखिए हमारा रिलेशन कैसे डिफाइंड था, हमारा रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड था, यहाँ देखिए दिखा है ना, ए माइनस बी दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमने लिया
ए माइनस बी, अगर मैंने बोला ए बी बिलोंग्स टू आर है, अगर ये ऑलरेडी ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ए माइनस बी जो होगा वो डिविजिबल बाय 2 होगा। अब जब भी डिविजिबल बाय 2 है इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग ना, कोई नंबर, जैसे अगर आप बोलते हैं 8 तो आप 8 को क्या लिखते हैं 2 into 4, इसका मतलब सम नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 2, तब आप बोलेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2, है ना। तो यहाँ पे भी हम वही चीज ले रहे हैं, देखिए a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 बोल रही हूँ मैं, तो a माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स r वेयर r इज एन इंटीजर। मैंने यहाँ पे ले लिया r, एक कोई भी जनरल टर्म ले ली मैंने और लिख दिया r बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब वहाँ 1, -1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2r, ठीक है, डिविजिबल बाय 2 क्योंकि एज पर द रिलेशन। नाउ हमें चाहिए b माइनस ए, हमें तो बी ए ऑर्डर पेयर देखना है ना, आर पे बिलोंग कर रहा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या किया b माइनस ए कर दिया। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी था, जब आप इसको रिवर्स कर देंगे b माइनस ए, मतलब आप एक नेगेटिव साइन बाहर कॉमन ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया -2r हो जाएगा वेयर r बिलोंग्स टू z, और -2r को मैं चाहे तो लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ -r, ठीक है, नेगेटिव r बिलोंग्स टू इंटीजर है, राइट। तो ऑफकोर्स 2 का मल्टीपल ही आ रहा है ना यहाँ पे, तो b माइनस ए इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 2, इसका मतलब क्या हुआ b माइनस ए क्या है, डिविजिबल है 2 से। तो अगर b माइनस ए डिविजिबल बाय 2 है तो अब ऑर्डर पेयर कैसे लिखेंगे, बी ए बिलोंग्स टू r। अब देखिए स्टार्ट कहाँ से किया था, ए बी बिलोंग्स टू r, और कहाँ पहुंच गए हम, बी ए बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब r क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक लेके अप्रोच रखनी है, आप स्टार्ट करेंगे ए बी बिलोंग्स टू r और कहाँ पे पहुंचना है हमें, बी ए बिलोंग्स टू r, और जब भी डिविजिबल वाली टर्म है तो आप 2 टाइम्स r, 2 टाइम्स p, q, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं आप वहाँ पे, पर हाँ उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स जैसे भी डिविजिबल बाय बोला है उसके अकॉर्डिंगली आप ले लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं फर्दर, हम बात करते हैं ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए, सो फॉर ट्रांजिटिव हम क्या करेंगे, देखिए ट्रांजिटिव के लिए लेट ए बी बिलोंग्स टू r हमने लिया, ठीक है, तो कंडीशन क्या कहती है, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है r को और बी सी भी बिलोंग कर रहा है r को, तो हमें फाइनल कहाँ पहुंचना होता है, ए सी शुड बिलोंग r, है ना। पहले बोला ए बी, फिर बोला बी सी, अब देखिए ए और सी बिलोंग कर देने चाहिए r को, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, हम बोल सकते हैं ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने बोला ए बी बिलोंग्स टू r, करेक्ट, तो ए बी बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी इज इक्वल टू डिविजिबल बाय 2, या फिर 2 टाइम्स r बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि रिलेशन तो इसी तरीके से डिफाइंड है ना, वो ऑर्डर पेयर अगर बिलोंग कर रहा है इसका मतलब उनका डिफरेंस जो होगा वो डिविजिबल होगा 2 से, करेक्ट। वैसे हमने लिखा है बी सी बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब हो गया b माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, जिसका मतलब मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स p, ऑफकोर्स एक अलग नोटेशन आप देंगे 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, वेयर r एंड p हमने लिख दिया किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को, कोई भी एक रैंडम इंटीजर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सपोज आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन हुई, ये आपकी होगी सेकेंड इक्वेशन, आपको एडिंग कर देनी है इन दोनों की, ठीक है। तो एडिंग 1 and 2 लिख देती हूँ मैं सपोज, तो एडिंग 1 and 2 करेंगे तो देखिए a माइनस बी प्लस b माइनस सी हो गया, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स r एंड p था, तो 2 टाइम्स r प्लस 2 टाइम्स p को मैंने लिख दिया 2 कॉमन एंड r प्लस p, और r प्लस b भी अगेन क्या है, 2 इंटीजर ऐड करोगे तो आपके पास एक इंटीजर ही आएगा ना, तो r प्लस p बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। सो हियर अब देखिए यहाँ से नेगेटिव भी पॉजिटिव भी कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आ गया, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स r प्लस p, राइट, और r प्लस बी बिलोंग्स टू z ही है हमारे पास, तो ये देखिए 2 टाइम्स ऑफ समथिंग आ गया, सम इंटीजर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखा था हमने a माइनस सी बच्चों, सो a माइनस सी मीन्स अब एज ऑर्डर पेयर आप उसे कैसे लिखेंगे, ए सी बिलोंग्स टू r, तो आपने स्टार्ट किया था ए बी बिलोंग्स टू r, बी सी बिलोंग्स टू r, और फाइनली हम किस में पहुंच गए, ए सी बिलोंग्स टू r। सो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि r इज व्हाट, ट्रांजिटिव। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें 3 कंडीशंस को वेरीफाई करना आना होता है। सबसे पहले वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो सिमेट्रिक होना चाहिए, और वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन ये तीनों चीजें हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, रिलेशन सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इस क्वेश्चन में हमसे एक और चीज पूछी गई थी, वो बोला था इक्विवेलेंस क्लास। तो अब हम उस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है। और ये डेफिनेटली अगर आप देखेंगे मैक्सिमम पेपर्स में ये पूछा जाता है, एक आपको पार्ट दे देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाइए और नीचे पूछ लेंगे इसकी इक्विवेलेंस क्लास बताइए। तो मैक्सिमम बच्चों को इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और वो उस पार्ट को छोड़ देते हैं। तो आपको वो पार्ट नहीं छोड़ना है, आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पार्ट डिफिकल्ट नहीं है, इक्विवेलेंस क्लास इजी कॉन्सेप्ट है। तो बढ़ते हैं इक्विवेलेंस क्लास पे।
सो इक्विवेलेंस रिलेशन, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन इन अ सेट ए, इक्विवेलेंस क्लासेस आर पॉसिबल, तभी बन सकती है इक्विवेलेंस क्लासेस कब, व्हेन वी हैव इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर किसी रिलेशन, कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है, तभी जाके आप उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब हमने यहाँ बोला रिलेशन हमें आर इस तरीके से डिफाइन था, ए बी ऑर्डर पेयर सच एज 2 डिवाइड्स a minus b. This relation will divide set A into various subset such that any two elements in that subsets are related. तो ये क्या करेगा, ये रिलेशन जो होगा ये सेट ए को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो सबसेट्स में डिवाइड कर रहा है, अलग इस क्वेश्चन में दो में, अदरवाइज आपके डिफरेंट डिफरेंट सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, वो सबसेट कैसे बनेंगे ये देखिए, इस तरीके से बनेंगे। तो ये सेट है ए सेट है। अब पहला मैं बोल रही हूँ A1 एक सेट बन रहा है जिसमें आ रहा है 1 3 5 7 9, A2 मैं लिख रही हूँ 2 4 6 8। ये कैसे लिख दिया मैंने, मुझे मेरा रिलेशन डिफाइन था ए बी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए इस रिलेशन में, सच दैट इज 2 डिवाइड्स a माइनस बी, यही बोला। तो यहाँ देखिए अगर मैं 1 लेती हूँ तो 1 के साथ देखिए 3, 1 माइनस 3 या 3 माइनस 1 बोलिए तो कितना आएगा 2 या नेगेटिव 2 आएगा। ठीक है, मल्टीपल होगा, डिविजिबल बाय 2, 4 डिविजिबल बाय 2, 6 डिविजिबल बाय 2, 8 डिविजिबल बाय 2। अब आप इनमें इन दोनों को भी ले लीजिए, देखिए 3 5 कितना होगा 2 डिविजिबल बाय 2, 3 7 4 डिविजिबल बाय 2, 3 9 6 डिविजिबल बाय 2। तो A1 में अगर आप एलिमेंट्स लेंगे, देखिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ A1 दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ A2 आर रिलेटेड। अब A2 को भी देख लीजिए, देखिए 2 माइनस 4 या 4 माइनस 2 2 आ जाएगा यहाँ पे, डिविजिबल बाय 2, 4 डिविजिबल बाय 2, 6 डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, 4 and 8 4 is divisible by 2, है ना। इनका डिफरेंस आप देखिए, सारे एलिमेंट्स कोई भी आप ले लीजिए। तो A1 के सारे एलिमेंट अपने आप में रिलेटेड हैं, A2 के सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड हैं, करेक्ट, राइट। एंड नो एलिमेंट ऑफ A1 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A2 एंड वाइस वर्सा। अब देखिए A1 का कोई एलिमेंट A2 से रिलेटेड है, 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, राइट। तो इसका मतलब A1 A2 के बीच में कोई एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होंगे। हाँ, A1 के सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे, A2 के सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। तो A1 A2 कैसे सेट्स हो गए हमारे पास, दे आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, और एक चीज और आप देखेंगे तो A1 A2 का यूनियन कर देंगे तो एंटायर सेट A बन के आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कंप्लीट सेट बन गया। ठीक है, सो दीज सबसेट्स इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सबसेट जो बन रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं, सॉरी, इक्विवेलेंस क्लास। एक इक्विवेलेंस रिलेशन के ऐसे सबसेट्स जो डिसजॉइंट होंगे और जिनका यूनियन आपका वो एंटायर सेट बना देगा, ये होगी आपकी इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिवाइड्स A, that is set A, in several mutually disjoint subsets A1 and A2 here in this particular case, right? And these are called equivalence classes. इसकी नोटेशन देखिए, ऐसे आप बहुत बार क्वेश्चन में देखेंगे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से बनाया होगा, तो इसका मतलब होता है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, मतलब आपको वो सबसेट लिखना है जिसके अंदर 1 आएगा। तो जब आपसे ये पूछा है ना इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, तो इसका मतलब है आपसे ये पूछ रहा है। देखिए सेट क्या लिखेंगे, 1 3 5 7 9, ये एंटायर आएगा। इसी को चाहे तो मेरे से ऐसे भी पूछा जा सकता है, इक्विवेलेंस क्लास 3 की बताइए, इक्विवेलेंस क्लास 5 की बताइए। इनडायरेक्टली वो आपसे वही वाली क्लास पूछ रहा है जिसमें 1 आएगा, राइट। क्यों, क्योंकि आपको इसका मतलब है वो वाली सबसेट बताइए जिसमें ये एलिमेंट आएगा। तो वो वाला सबसेट क्या है, 1 3 5 7 9, यही एंटायर आएगा। ठीक है, और दूसरी इक्विवेलेंस क्लास देखिए, ये अगर लिखा है 2 तो इसमें हम लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग, सॉरी, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2 आएगा यहाँ पे, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2। ठीक है, तो 2 में क्या क्या आएंगे, 2 4 6 8। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंस क्लास के लिए आपको रिलेशन में से सबसेट्स लिखने हैं और वो सबसेट्स लिखने हैं। और जनरली वैसे इक्विवेलेंस क्लास जो ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया हुआ है, इसका मतलब है वो नंबर जो उस ब्रैकेट के अंदर लिखा है आपको वो क्लास लिखनी है जिसके अंदर वो नंबर एग्जिस्ट करेगा या आएगा। ठीक है, सो जनरली हम जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है जैसे 1 3 5 7 9 में से 1, इसलिए उसमें 1 लिखा है क्योंकि वो वही वाली क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है वहां 3 भी लिखा हो, 5 लिखा हो, तो आपका मतलब वही है, कंफ्यूज हमें नहीं होना है।
तो इक्विवेलेंस क्लास आई होप सो आपको क्लियर होगी कि अगर मुझसे पूछा है फाइंड ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस तो मैं 1 का भी लिखूंगी और 2 का भी लिखूंगी। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो आज जो हमने डिस्कस किया बेटा, हमने आज एक क्वेश्चन जो डिस्कस किया वो किया कि हम कैसे किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं और इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। आई होप सो आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हुई हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम और इसे शेयर करिए मैक्सिमम स्टूडेंट से ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।